प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ग्राफ प्लॉट करना। तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं? जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है, टाइम सेकंड्स में दिया है, पोजीशन मीटर्स में। ग्राफ प्लॉट करना है पोजीशन टाइम। सबसे पहले एक्सिस चूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो किधर प्लॉट करना है इसको? एक्स एक्सिस पर। इधर लिख लिया और इसके साथ में डाटा भी लिख लेते हैं। ये जो दिया है 0 to 5 सेकेंड्स यहाँ पर लिख लिया। ध्यान ये रखना है कि 0 to 1 में जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उतने ही 1 to 2 में, उतने ही 2 से 3 में, और इस तरीके से। और वाई एक्सिस की तरफ कौन सी चीज़ प्लॉट होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर है पोजीशन। पोजीशन डिपेंड करती है टाइम पर। तो पोजीशन में भी 10 से लेके 85 तक वेरी कर रही है इसमें। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिख लेते हैं। इसके बाद पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। चलिए देखें कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी पोजीशन है? 10 मीटर्स। तो यहाँ से ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। छोटा सा पॉइंट लगा के सर्कल लगा लेते हैं। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 25। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लगा के सर्कल लगा लेते हैं। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 40 मीटर्स। ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 55, और हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। 4 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है 70, और ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है पोजीशन 85, ये पॉइंट आ गया। और अब हम क्या करते हैं? इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। और हम नाम दे देते हैं इसको, ग्राफ को। यहाँ लिख लीजिए ए, और यहाँ लिख लें बी, और फिर कह दें कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें डाटा की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग्स हमने अपनी मर्ज़ी से ले लिए, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर से एक्स एक्सिस की तरफ टाइम लिख लिया। और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम पर, और वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। हमने कांस्टेंट वेलोसिटी को v कहा। अब 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी? v। 1 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी? क्योंकि कांस्टेंट है तो v रहेगी। 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी, फिर v, यूनिफॉर्म है वेलोसिटी तो। फिर 3 सेकेंड्स पर v, 4 सेकेंड्स पर, मतलब कोई भी टाइम हम ले लें तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। और अब इस ग्राफ को नाम दे देते हैं, क्योंकि लाइंस तो बहुत सारी होती हैं। ग्राफ कौन सा है वो आपने बताना है। अब आप इसको इस तरह से नाम दे दिया, ए बी लाइन। फिर आप लिख देंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है। डाटा दिया हुआ है टाइम और वेलोसिटी। तो टाइमिंग्स फिर 0 to 5 सेकेंड्स, और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम इधर लिख लिया और डिफरेंट टाइमिंग्स डाटा के हिसाब से लिख लिए।
अब इस तरफ वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस, वो भी डाटा के हिसाब से लिख लिए। अब चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0 टाइम पे कितनी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो पॉइंट यहाँ आएगा। हल्का सा पॉइंट लगा के सर्कल लगा लें। फिर 1 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया। 2 सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड, 2 इधर से और 20 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। 3 सेकेंड पर कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट आ गया। और 4 सेकेंड्स पर कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 5 सेकेंड्स पर कितना आ जाएगा, डाटा में है 35 मीटर पर सेकेंड, तो ये पॉइंट आ जाएगा। चलिए अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ग्राफ को नाम दे देते हैं, यहाँ ए लिख लेते हैं और यहाँ बी। और हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब बच्चों आप ग्राफ्स प्लॉट करिए डिफरेंट डाटा के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आए, देखिए कि कहाँ स्ट्रेट लाइन आता है और कहाँ कर्व आता है। थैंक यू।